नमस्कार दोस्तों आज हम सॉल्व कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? इग्लू राइट आंसर हो जाएगा गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा अनु उत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। राइट आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिस में विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? राइट आंसर हो जाएगा निकोलो क्वांटी। राइट आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी द्वारा निभाई गई थी? किसके द्वारा निभाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, चारकुला नेत्र संबंधित है। चारकुला नेत्र किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से चारकुला नेत्र संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, किसके द्वारा मापन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बीट्स के द्वारा मापन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बीट्स। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी। जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाए जाते हैं? जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाए जाते हैं? परतदार शैल में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? वायुमंडल में सबसे गैस कौन सी ज्यादा होती है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? राइट आंसर हो जाएगा मानसून हवा। मानसून हवा वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर हो जाएगा सी। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये है मरुस्थल। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, ये सहारा क्या है? ये सब मरुस्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। राइट आंसर सी से होगा। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नीलकंठ में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी के कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत के कितने प्रतिशत है? 16% है। राइट आंसर हो जाएगा 16। राइट आंसर 16.4% है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा रमन लांबा। राइट आंसर हो जाएगा रमन लांबा की हो गई थी। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और डी सही हो जाएंगे, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत का संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, कानूनी अधिकार रह गया। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में, रामनगर नैनीताल। सुंदरवन है, सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला क्वेश्चन है ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल में नापते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिकरण मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में। अगला क्वेश्चन है ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? किस कारण ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.J. कासिम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? इनमें से कौन सा संघनन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा धुआं। राइट आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। अगला प्रश्न है उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपकार को याद कर रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। राइट आंसर पहले से होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा अंश। कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम में स्थित है, क्या स्थित है कलपक्कम में? परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अपने मुंह मियाँ मिट्टी बनना का अर्थ क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है 6 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक बिंबिसार था।
राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों वर्तमान में ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति ये गलत हो जाएगा वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पी सदाशिवम। अगला क्वेश्चन, नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रही है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों ये इस समय गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विखंडन से बनने वाला है? तेलंगाना राज्य किस राज्य के विखंडन से बनने वाला है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी? दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, इससे कोई पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन की मुद्रा, एन किस की मुद्रा है? जापान की है। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस साल में 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? ये किया जाएगा नहीं, किया गया था। ये किया गया था, टोक्यो में किया गया था। मधुशाला किसकी कृत है? हरिवंश राय बच्चन की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई थी? दोस्तों ये उत्तराखंड में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये है मुरादाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलते अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्र गान जन गण मन की रचनाकार किसने की? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग है ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। राइट आंसर इससे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है?
राइट आंसर हो जाएगा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष, दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिडेंसी सिंड्रोम। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन है गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये भी क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजेला मार्केल कौन है। एंजेला मार्केल कौन है। जर्मनी की संचालक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर, ये भी क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसका भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रयोग किया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है अग्नि 5 क्या है। सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ है। ये इटावा में है। अगला क्वेश्चन है फेलिन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। अगला क्वेश्चन है रुपये किसका चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है। भारतीय रुपया का है। राइट आंसर हो जाएगा ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है। आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद जय भारत।